अब वो हर रात रोता है और तुम खामोश हो। वो तरस रहा है, उसकी आंखों से बहने वाले आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके दिल में उठने वाली चीख पूरी दुनिया को हिला सकती है। जब इंसान अपनी तकलीफ को अंदर ही अंदर दबाकर जीने लगता है तो वह सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। और अकेलापन वह बीमारी है जो इंसान को तोड़ देती है। दोस्त, यह मत सोचो कि अगर कोई रो रहा है तो वह कमजोर है। असल में रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि इंसान का बोझ हल्का करने का एक तरीका है। लेकिन जिसको हम समझ नहीं पाते वही गलती हमें पीछे छोड़ देती है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब वह चाहता है कि कोई उसका दर्द समझे, कोई उसकी खामोशी को सुने, लेकिन ज्यादातर लोग वही खामोशी नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ा घाव बन जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इस खामोशी को कैसे तोड़ें, कैसे उस इंसान तक पहुंचे जो अंदर ही अंदर टूट रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की खामोशी उसके दिल का सबसे बड़ा राज होती है। और अगर आप किसी को सच्चे दिल से समझना चाहते हैं तो आपको उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों को पढ़ना होगा, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई इंसान हर रात रोता है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई अधूरापन है, कोई कमी है जो उसे चैन से सोने नहीं देती। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत होती है एक सच्चे दोस्त की, एक सहारे की जो यह समझे कि इंसान टूट चुका है और उसे किसी सहारे की तलाश है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास का इंसान खुश रहे तो आपको उसकी खामोशी को सुनना सीखना होगा। खामोशी एक ऐसी भाषा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझो। जब कोई इंसान बार बार अकेला महसूस करता है तो वह खुद को दूसरों से काटने लगता है। वह लोगों के बीच रहकर भी अकेला हो जाता है। यही लोनलीनेस डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। और यही वह जगह है जहां साइकोलॉजी ट्रिक्स काम आती हैं। पहला तरीका है एक्टिव लिसनिंग। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति खामोश है और उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा तो उसके पास बैठ जाओ और बिना बीच में टोके उसकी बातें सुनो। मनोविज्ञान में इसे हीलिंग लिसनिंग कहते हैं। यह व्यक्ति के मन का बोझ हल्का कर देती है। दूसरा तरीका है छोटी छोटी केयर दिखाना, जैसे किसी को एक कप चाय ऑफर करना, उसका हाल पूछ लेना, या सिर्फ इतना कहना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये छोटे छोटे जेस्चर्स किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तीसरा तरीका है इमोशनल मिरर बनना, यानी अगर सामने वाला उदास है तो आप उसे यह एहसास दिलाओ कि उसकी भावनाएं वैलिड हैं, उसकी तकलीफ को समझा जा रहा है। इससे इंसान को लगता है कि उसका दर्द कम हो गया है। दोस्त, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हर कोई खुश नहीं होता। बहुत से लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। अब अगर हम उन्हें समझने में देर कर दें तो वह दूरी इतनी बढ़ जाती है कि फिर चाहे हम लाख कोशिश करें, वह रिश्ता कभी वैसा नहीं हो पाता। इंसान को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब कोई उसे यह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और यही लाइन उसकी रातों की नींद लौटा सकती है। अब सोचो, अगर वह हर रात रो रहा है और तुम खामोश हो तो कहीं ना कहीं तुम भी उसकी तकलीफ को बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि खामोश रहकर तुम सही कर रहे हो तो यह सोच बदलनी होगी, क्योंकि खामोशी कभी कभी जहर बन जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान के पास बोलने वाला कोई नहीं होता तो वह अपने ही दिमाग से बातें करने लगता है, और यही सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव हो जाए तो इंसान को एंजाइटी और डिप्रेशन में धकेल देती है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो अक्सर चुप रहता है तो उसकी खामोशी को हल्के में मत लो। अब यहां पर मैं तुम्हें एक पावरफुल ट्रिक बताता हूं। अगर कोई इंसान बार बार परेशान है तो उसके साथ बैठकर उसे उसकी अचीवमेंट्स याद दिलाओ, उसे बताओ कि उसने जिंदगी में क्या क्या अच्छा किया है। यह टेक्निक को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इससे उसका दिमाग उसकी परेशानियों से हटकर उसकी सफलताओं पर केंद्रित होता है और धीरे धीरे उसकी रातों के आंसू कम हो जाते हैं। दोस्त, याद रखो, इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वह खुद हार मान न ले, और अगर किसी को सहारा मिल जाए तो वह सबसे गहरे अंधेरे से भी बाहर निकल सकता है। तुम्हें खामोश नहीं रहना है, बल्कि उसकी खामोशी को सुनना है। यही सच्ची दोस्ती है, यही सच्चा इंसानियत का काम है, यही साइकोलॉजी का सबसे बड़ा मंत्र है।
और यही वह बात है जो जिंदगी बदल सकती है। अगर आज तुमने किसी की खामोशी को सुन लिया तो कल वही इंसान तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा, और यही जीवन का असली सुख है। आखिर में यही कहूंगा कि अगर आप ऐसे ही गहरे मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी बातें जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपकी जिंदगी बदल देंगी। जब इंसान हर रात रोता है तो उसके भीतर की लड़ाई दुनिया की सबसे खतरनाक जंग होती है, क्योंकि बाहर से मुस्कुराता चेहरा अंदर से टूटा हुआ दिल लिए चलता है और कोई उस टूटन को देख नहीं पाता। खामोशी हमेशा इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि कभी कभी वही खामोशी इंसान को मजबूत भी बनाती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि कौन उसकी खामोशी को पढ़ता है और कौन उसे नजरअंदाज कर देता है। साइकोलॉजी यह बताती है कि इंसान का दिमाग उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जो उसे बार बार परेशान करती है। इसलिए जब किसी के जीवन में बार बार निराशा आती है तो उसका दिमाग उसी को सोचकर उसे और ज्यादा दुखी करता है। यही वजह है कि रात को नींद नहीं आती और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब सवाल है कि इस स्थिति से कैसे बाहर आया जाए। सबसे पहली ट्रिक है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। जब भी कोई इंसान अपने ही विचारों में उलझने लगे तो उसे किसी नई एक्टिविटी में एंगेज करना चाहिए, जैसे किताब पढ़ना, गाना सुनना, मेडिटेशन करना या क्रिएटिव वर्क करना, क्योंकि दिमाग को जब नया काम मिलेगा तो वह नकारात्मक विचारों को छोड़कर नई दिशा में सोचने लगेगा। दूसरी ट्रिक है राइटिंग थेरेपी, यानी जब भी आप परेशान हो तो अपने विचारों को कागज पर लिखो। साइकोलॉजी में इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग कहा जाता है। इससे इंसान के मन में दबे हुए भाव बाहर आते हैं और उसका मन हल्का हो जाता है। तीसरी ट्रिक है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखना जिसके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी सी आदत इंसान की सोच को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर मोड़ देती है। अब सोचो, वह इंसान जो हर रात रो रहा है, अगर उसे यह आदत सिखा दी जाए तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगेगी और उसका दर्द कम हो जाएगा। चौथी ट्रिक है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करना कि आप उस जगह पर हैं जहां आप सबसे ज्यादा खुश रहते हो। यह तरीका दिमाग को इंस्टेंट रिलैक्सेशन देता है और दुख से निकलने में मदद करता है। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की। हर इंसान को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अगर वह सपोर्ट सिस्टम न हो तो इंसान टूट जाता है। यहां पर आपका रोल शुरू होता है। अगर कोई रो रहा है तो आप उसका सपोर्ट बनो, उसकी खामोशी में उसके साथ बैठो। ये मत सोचो कि आपको क्या कहना है, सिर्फ उसका साथ देना ही काफी है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे यह एहसास है कि वह अकेला नहीं है। अब एक और गहरी बात समझो, इंसान जब बार बार आंसू बहाता है तो वह असल में अपने दिमाग को सिग्नल देता है कि उसकी तकलीफ बहुत बड़ी है, और जब यही सिग्नल बार बार जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उस दर्द को परमानेंट मान लेता है। इसलिए जरूरत है उस पैटर्न को तोड़ने की, और यही काम आप कर सकते हो अगर आप उसकी जिंदगी में रोशनी बनो। अगर आप उसके अंधेरे में हाथ थाम लो तो उसकी रातें रोने से मुस्कुराने में बदल जाएंगी। दोस्त, जीवन में हर कोई किसी न किसी वजह से रोता है, लेकिन फर्क यह है कि कोई उस रोने से मजबूत बन जाता है और कोई उस रोने से टूट जाता है। साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि रोने को कमजोरी मत समझो, बल्कि यह समझो कि इंसान को एक आउटलेट चाहिए, और अगर आप उस आउटलेट का हिस्सा बन गए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अब यहां पर एक और पावरफुल ट्रिक है जिसे कहते हैं रीफ्रेमिंग टेक्निक, यानी अगर इंसान किसी घटना को बार बार नकारात्मक नजर से देख रहा है तो उसे उसी घटना का दूसरा पहलू दिखाओ। जैसे अगर वह कहे कि मैं असफल हो गया तो आप उसे कहो कि तुमने कोशिश की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह से उसकी सोच बदल जाएगी और वही घटना उसके लिए सबक बन जाएगी, न कि बोझ। अब सोचो, वह हर रात रो रहा है क्योंकि वह अपनी असफलताओं को याद करता है। अगर आप उसे यह दिखा दो कि असफलता ही सफलता का पहला कदम है, तो उसकी रातों का रोना खत्म हो जाएगा और वह नई उम्मीद से जीने लगेगा। दोस्त, जिंदगी हमेशा हमें दो विकल्प देती है,
या तो हम हार मान लें या फिर हम उठकर आगे बढ़ें, और यही फर्क तय करता है कि हम विजेता बनेंगे या हारे हुए। अब अगर तुम उसकी खामोशी में शामिल हो गए तो वह इंसान हार नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारे सहारे से आगे बढ़ेगा। यहां पर एक बात और समझनी जरूरी है कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वह खुद को अकेला समझने लगता है। इसलिए अगर आप किसी की जिंदगी में हो तो उसकी जिंदगी में रोशनी बने। यह सोचकर मत रहो कि वह खुद संभल जाएगा। कभी कभी किसी का एक शब्द किसी की जिंदगी बचा लेता है, इसलिए बोलना सीखो, चुप मत रहो। अब अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो यह जानना जरूरी है कि किसी को रोने से कैसे रोका जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है उसे होप देना, क्योंकि होप इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान को लगता है कि कल अच्छा होगा तो वह आज की तकलीफ सहन कर लेता है। इसलिए हमेशा किसी को यह कहो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही लाइन उसके दिल में रोशनी भर देती है। अब अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई हर रात रोता है तो आप खामोश मत रहो, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनो। उसकी खामोशी को सुनो, उसकी आंखों को पढ़ो, उसकी तकलीफ को बांटो। यही इंसानियत है, यही साइकोलॉजी का सच है, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे, तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे अनमोल विचार जो आपके दिल को छू जाएंगे और आपकी जिंदगी बदल देंगे। अब सोचो, वह इंसान जो हर रात रोता है, उसकी आंखों में आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, बल्कि वह उन अधूरे सपनों का बोझ होते हैं जिन्हें उसने अपने दिल में दबा रखा है। जब इंसान बार बार टूटता है तो वह दुनिया से अपनी तकलीफ छुपाने लगता है, और यही छुपाना उसके लिए और ज्यादा दर्दनाक हो जाता है, क्योंकि दबे हुए जज्बात कभी खत्म नहीं होते। वे अंदर ही अंदर जहर बनकर इंसान को खोखला कर देते हैं। दोस्त, यह मत भूलो कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है जो शायद वह दुनिया से कह नहीं पाता, लेकिन उसके आंसू उस कहानी को बयां कर देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बार बार अकेले में रोता है तो उसके दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और यही हार्मोन इंसान को थका देता है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर कर देता है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो जाता है। यानी रोना सिर्फ दिल को ही नहीं तोड़ता, बल्कि शरीर को भी कमजोर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप उसकी खामोशी को तोड़ें। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण ट्रिक है जिसे कहते हैं इमोशनल रिलीज टेक्निक। अगर इंसान को बार बार रोने की आदत है तो उसे इनकरेज करो कि वह अपनी तकलीफ किसी विश्वसनीय व्यक्ति से शेयर करे। जब वह खुलकर अपने मन की बात कह देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है और उसके आंसू धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दूसरा तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब भी इंसान तनाव में हो तो गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यह दिमाग को शांत करती है और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करती है। तीसरा तरीका है छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना। जैसे अगर किसी ने आज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन किया या किसी मुश्किल काम को शुरू किया तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने से दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और यह हार्मोन इंसान को खुशी और मोटिवेशन देता है। चौथी ट्रिक है हेल्पिंग अदर्स। यानी जब आप किसी और की मदद करते हो तो आपका दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और यही हार्मोन आपके भीतर खुशी और बिलोंगिंगनेस का एहसास कराता है। अब सोचो, अगर वह इंसान जो हर रात रोता है किसी और की मदद करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका दर्द कम हो जाएगा और वह अपने आंसुओं की बजाय मुस्कान देने लगेगा। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। इंसान के आंसुओं की सबसे बड़ी वजह होती है पुराने गिले शिकवे। अगर इंसान अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहता है तो उसकी रातें कभी सुकून भरी नहीं हो सकती। इसलिए साइकोलॉजी कहती है कि फॉरगिवनेस सबसे बड़ा इलाज है। जब आप दूसरों को माफ कर देते हो तो आप खुद को आजाद कर लेते हो, और यही आजादी इंसान को रुलाने वाली रातों से निकालकर चैन भरी नींद देती है। अब एक और गहरी ट्रिक है जिसे कहते हैं सेल्फ कंपैशन, यानी खुद से दया करना।
जब इंसान खुद को दोष देना बंद कर देता है और खुद से प्यार करना सीख जाता है तो उसका दर्द आधा हो जाता है। अगर वह इंसान जो हर रात रोता है खुद से यह कहना शुरू कर दे कि हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसे सुकून देने लगेगा। दोस्त, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। अब सोचो, अगर तुम उसकी खामोशी को पढ़कर उसे यह सिखा दो कि खुद को दोष मत दो, खुद से प्यार करो, तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। जब बच्चा छोटा होता है और वह गिर जाता है तो रोने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी मां उसे गोद में उठा लेती है तो उसका रोना बंद हो जाता है। क्या बदला? सिर्फ यह कि उसे सहारा मिल गया। ठीक इसी तरह जब इंसान बड़ा होता है और जिंदगी में गिरता है तो उसे भी किसी सहारे की जरूरत होती है, और अगर उसे वह सहारा मिल जाए तो उसका रोना भी बंद हो जाता है। यही साइकोलॉजी का असली कमाल है। अब अगर हम यह समझ जाएं कि किसी की खामोशी को सुनना उसकी जिंदगी बचा सकता है, तो शायद हम कभी खामोश न रहें। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंड है, और माइंड को पॉजिटिव दिशा में ले जाने के लिए हमें बार बार उसे होप दिलाना होगा। एक और पावरफुल ट्रिक है जिसे कहते हैं एफर्मेशंस, यानी रोज सुबह और रात को अपने आप से पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं सफल होऊंगा, मेरी जिंदगी बेहतर होगी। साइकोलॉजी कहती है कि एफर्मेशंस धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, और यही सबकॉन्शियस इंसान की जिंदगी बदल देता है। अब अगर वह हर रात एफर्मेशंस दोहराए तो उसकी रातों के आंसू धीरे धीरे मुस्कान में बदल जाएंगे। दोस्त, याद रखो, इंसान तभी बदलता है जब उसकी सोच बदलती है, और सोच तभी बदलती है जब उसे सही दिशा दी जाए। इसलिए अगर तुम उसके साथ हो और उसे सही दिशा दिखाओ तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब यही असली इंसानियत है, यही सच्ची दोस्ती है, और यही वह रास्ता है जिससे हम किसी को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा सकते हैं। आखिर में यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग विचार आते रहें, तो हमारे चैनल सीरियस पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे अनमोल विचार जो आपके दिल को छू जाएंगे और आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। अब वो हर रात रोता है और तुम खामोश हो। यह खामोशी सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी परीक्षा है, क्योंकि जब तुम किसी को रोते हुए देखते हो और कुछ नहीं कहते तो तुम उसकी तकलीफ का हिस्सा बन जाते हो। इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे अपने सबसे करीबियों से खामोशी मिलती है। रोने वाला इंसान यही सोचता है कि काश कोई उसे समझ ले, काश कोई उसका दर्द बांट ले, लेकिन जब उसे वही खामोशी मिलती है तो उसकी उम्मीद टूटने लगती है, और उम्मीद का टूटना ही इंसान को सबसे बड़ा दर्द देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान उम्मीद खो देता है तो उसका मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और वह सिर्फ जीने के लिए जीता है, खुश रहने के लिए नहीं। यही वजह है कि उसकी रातें नींद की जगह आंसुओं से भर जाती हैं। अब सवाल है कि इस उम्मीद को कैसे वापस लाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है प्रेजेंस, यानी किसी के पास रहना बिना बोले भी। अगर आप उसके साथ बैठते हो तो उसका मन यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है, और यही उसकी उम्मीद जगाने के लिए काफी होता है। दूसरी ट्रिक है एम्पैथी, यानी उसकी जगह खुद को रखकर देखना। जब आप उसकी हालत को अपनी नजर से नहीं बल्कि उसकी नजर से देखते हो तो आपको उसकी तकलीफ महसूस होती है, और जब वह यह महसूस करता है कि आप उसे समझ रहे हो तो उसकी रातें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। तीसरी ट्रिक है स्मॉल गोल्स देना। इंसान अक्सर इसलिए रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे गोल्स देते हो, जैसे सिर्फ आज का दिन अच्छे से जीना, सिर्फ एक काम पूरा करना, तो उसका माइंड फिर से मोटिवेटेड होने लगता है और वह धीरे धीरे रोना छोड़कर एक्शन लेने लगता है। चौथी ट्रिक है टच थेरेपी, यानी एक हल्का सा कंधे पर हाथ रखना या किसी का हाथ पकड़ लेना। साइकोलॉजी कहती है कि फिजिकल टच इंसान के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है और उसके दिल से अकेलापन कम होने लगता है।
अब सोचो वह इंसान जो हर रात रोता है, अगर उसे यह एहसास हो कि कोई है जो उसका हाथ थाम सकता